नमस्कार, मैं हूं कुमार सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। आज की कक्षा में हम लोग लकार के आधार पर अनुवाद का अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो लकार पढ़ा था, उन लकार के आधार पर वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो लकार कौन कौन सा हमारे लिए आज द्रष्टव्य होगा, लट और लंग। इन दो लकार पर आधारित वाक्यों का निर्माण आज हम लोग सीखेंगे। आपको बतलाया गया था, जब कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब वर्तमान काल में हो, तो उसमें लट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही यदि वाक्य भूतकाल का हो डेट मीन्स जो समय बीत चुके हैं उस समय का हो, तो वह होता है भूतकाल कहलाता है, और उसमें लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। लट लकार की क्रियाएं इस प्रकार चलती है: पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथः, पठामि पठावः पठामः। भूतकाल में अर्थात लंग लकार की क्रियाएं इस प्रकार चलती है: अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो आज हम इसी का प्रयोग करेंगे, देखते हैं कैसे अनुवाद बनाया जाता है। पिछले वीडियो में ये जो लकार हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें छोटे छोटे हल्की हल्की बातें हम लोगों ने सीखी, ये अभ्यास के रूप में देखे थे, उदाहरण के रूप में देखे थे। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने अनुवाद कैसे बनाया जाता है, उसकी पहली कड़ी क्या है, ठीक ना, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसलिए आज हम लोग लकार के आधार पर अभ्यास करेंगे, और परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न प्रायः आते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। विद्यालय में 15 शिक्षक थे। विद्यालय में 15 शिक्षक थे अर्थात भूतकाल का, भूतकाल अर्थात लंग लकार का प्रयोग करना है। तो हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। अच्छा, विद्यालय में हम थोड़ा इसमें ऊपर नीचे करके दिए हैं, कारक के आधार पर भी इसमें प्रयोग किया गया है और लकार का भी प्रयोग किया गया है, तो दोनों समझना है। विद्यालय में 15 शिक्षक थे। पहली बात कि यह लट लकार का है या लंग लकार का है, किसका है? तो लंग लकार का है। क्यों? क्योंकि थे अर्थात पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में है, इसलिए लंग लकार में है। ठीक। दूसरी बात, विद्यालय में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। विद्यालय में आधार है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या होगा? विद्यालये, विद्यालये। ठीक है। 15 शिक्षक थे। विद्यालय में 15 शिक्षक थे। विद्यालये 15 शिक्षकाः। विद्यालये 15 शिक्षकाः आसन। अब देखिए यहां आसन क्यों लगा? लंग लकार की क्रिया है, मतलब लंग लकार में हम प्रयोग करना है हमें। लंग लकार में कैसे प्रयोग होता है? अस धातु है, अस सत्तायाम होता है, भू सत्तायाम होता है, अस भी उसी अर्थ में होता है। वह है, सह अस्ति, वह होगा, सह भविष्यति, ऐसे अर्थों में होता है। तो इसका लंग लकार में प्रयोग चलाएंगे तो क्या होगा? आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन। ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन है, शिक्षका बहुवचनांत है, इसलिए यहाँ पर आसन बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं, हम लोग मन से पढ़ते हैं। पढ़ते हैं लट लकार का है, वर्तमान काल का है, इसलिए लट लकार का है, मतलब लट लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। हम लोग करता है, हम लोग पढ़ते हैं, करता है हम लोग, तो हम लोग मतलब वयम। मन से मनसा, पढ़ते हैं पठामः, वयम मनसा पठामः। ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ वर्तमान काल की क्रिया है, मतलब लट लकार में प्रयोग करना है। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं करता हुआ। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, मतलब अहम। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम
पठामि। समझिए कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। पढ़ता हूं अर्थात वर्तमान काल में है, इसलिए लट लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं। पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं हुआ कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। मैं क्या पढ़ता हूं? पुस्तक पढ़ता हूं, इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होने के कारण तो अहम पुस्तकम। और चूंकि कर्ता प्रथम पुरुष, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की पठामी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सीता राम के साथ वन गई। सीता राम के साथ वन गई, भूतकाल में है। सीता राम के साथ वन गई। कौन गई? सीता गई। सीता किसके साथ? राम के साथ। हम लोग पढ़ाए थे, कारक जब प्रकरण चल रहा था उसमें तृतीया विभक्ति में अर्थात करण कारक के अंतर्गत तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सहयुक्ते प्रधाने च, सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज डाल दिए गए हैं, आप उस वीडियो को देख ले, कारक प्रकरण के सभी वीडियो को आप देख ले तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। सीता राम के साथ, किसके साथ? जिसके साथ, उसमें तृतीया विभक्ति। सीता रामेण सह, साथ का होता है सह साकम सार्धम समम, तो इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। रामेण सह वनम। सीता प्रथम पुरुष एक वचन की है, लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो बनेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत गच्छत। ठीक है। लड़का पुस्तकों से छात्र दिखता है। कोई बालक है, उसके हाथ में पुस्तक है, उन पुस्तकों से हमने समझा कि वह छात्र दिखता है। ठीक है। दिखता है मतलब लट लकार। लड़का दिखता है मतलब लड़का कारक, कर्ता कारक है। कौन दिखता है? लड़का दिखता है मतलब लड़का कर्ता कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति क्या होगा? बालकः। बालकः किस चीज से दिखता है? पुस्तकों से। ठीक ना। बतलाया गया था इत्थम भूत लक्षणे। ठीक ना। उसमें था कि जिस किसी की पहचान जिस चीज से होती है ना, विशेष पहचान जिस चीज से होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पुस्तकों से छात्र दिखता है, इसलिए पुस्तकैः तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालकः पुस्तकैः क्या दिखता है? छात्र दिखता है, तो छात्रः। प्रतीयते। प्रतीयते मतलब लगता है, दिखता है। यहां पर दृश्यते का भी प्रयोग कर सकते हैं। राजा गरीब को वस्त्र देता है। देता है लट लकार में, वर्तमान काल की क्रिया है इसलिए लट लकार में प्रयोग करेंगे। कौन देता है? राजा देता है, अर्थात राजा करता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। रूप कैसे चलेगा? राजा राजानऊ राजानः, अर्थात राजा प्रथम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता में प्रयोग करेंगे। किसको देता है? गरीब को देता है, तो जिसको देता है वह होगा संप्रदान, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। राजा निर्धनाय क्या देता है? वस्त्र देता है, तो वस्त्र हो गया ये कर्म कारक। कर्म में द्वितीय विभक्ति ददाति। राजा निर्धनाय वस्त्रम ददाति। बालक घर से आता है। आता है मतलब लट लकार। कौन आता है? बालक आता है, अर्थात बालक कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति बालकः। कहां से आता है? घर से आता है। बालक घर से आता है, अर्थात बालक का उस घर के साथ वियोग हुआ। ठीक ना। ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से घर में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सारे सूत्र कारण प्रकरण के वीडियो में पढ़ाए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। बालकः गृहात् आगच्छति। बालकः गृहात् आगच्छति। आगच्छति क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लट लकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऐसी क्रियाएं किसी भी लकार में प्रयोग की जा सकती है। जैसे प्रयोग हो सकता है बालक घर से आया, बालक घर से आएगा, ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसी क्रिया हो उस क्रिया के आधार पर जो लकार प्राप्त होगा हम उसमें उसका प्रयोग कर देंगे। आसान है, भारी नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं, अर्थात लट लकार में। कहाँ से? पेड़ से। तो वृक्षात, ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से यहाँ भी पंचमी विभक्ति प्राप्त है, इसलिए यहाँ वृक्षात का प्रयोग करेंगे। क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। पत्राणी लिख सकते हैं या पर्णानि लिख सकते हैं, ठीक ना। वृक्षात पत्राणि पतन्ति अथवा पर्णानि पतन्ति। नीचे जगह है इसलिए हम एक ही, नीचे जगह कम है इसलिए हम एक ही ऑप्शन रहने देते हैं, ठीक ना। वृक्षात पत्राणि अथवा पर्णानि क्या होते हैं? पतन्ति, गिरते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है लट लकार में। कौन निकलती है? गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। प्रयोग करेंगे गंगा, कहाँ से? हिमालय से। हिमालयात, गंगा हिमालयात निःसरति। गंगा हिमालयात निःसरति। ये सारे जो स्रोत हैं, हम क्यों इसमें पंचमी लगा रहे हैं, क्यों चतुर्थी लगा रहे हैं, क्यों द्वितीया लगा रहे हैं, ये सारे कारक प्रकरण में पढ़ाए गए हैं। दशरथ के 4 पुत्र हैं। किसके 4 पुत्र हैं? दशरथ के। दशरथस्य 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र, पुत्र शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 तक की जो गिनती है ना, 4 तक की जो संख्या है वो पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं और नपुंसक लिंग में अलग चलते हैं। चूंकि यहाँ पर 4 पुत्र पुल्लिंग शब्द है इसलिए चत्वारः पुत्राः, ठीक है। चत्वारः पुत्राः। तो दशरथस्य चत्वारः पुत्राः। लट लकार की क्रिया है। चत्वारः 4 पुत्र हैं। क्या हैं? 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र जो हैं वो कर्ता हुए। कर्ता बहुवचन में है इसलिए ये क्रिया भी बहुवचन में। लंग लकार की क्रिया है पुत्राः आसन। आसीत अगर रहता 1 पुत्र तो दशरथस्य एकः पुत्रः आसीत्। दशरथस्य 2 पुत्रौ आस्ताम। आसीत आस्ताम आसन आस्ताम। दशरथस्य 4 पुत्राः आसन, ऐसा प्रयोग करेंगे। सीता राम की पत्नी थी। सीता राम की पत्नी थी। सीता रामस्य, राम की, रामस्य पत्नी, भार्या लिख सकते हैं इसको। पत्नी भी संस्कृत शब्द ही है। पत्नात त्रायते या सा पत्नी, ठीक ना। भार्या भी प्रयोग कर सकते हैं। सीता रामस्य भार्या आसीत या पत्नी आसीत। ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो लकार हम लोगों ने पढ़ा और जो हम लोगों ने इससे पहले कारक प्रकरण पढ़े उनका प्रयोग कैसे हो रहा है। क्या हम जो प्रयोग उस समय पढ़े थे उसका वास्तव में कोई उपयोग है या फिर सिर्फ वैसे ही पढ़े थे। तो जब तक आपको किसी चीज़ का प्रयोजन समझ में नहीं आएगा, ये हम बात उस समय भी कहते थे कि इसका प्रयोग कैसे आएगा और इसको आप अच्छे से देखते रहिए। तो इसका प्रयोग कैसे हुआ, किसका, लकार का या फिर ये कारक का, तो आप लोग इसको देखें और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।